हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो गाइज, हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस सेट। तो आज अपना जो होने वाला है वो प्रैक्टिस सेट 1 होने वाला है। हम लोग डेली स्टार्ट करेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाता पूरा पूरा। तो डेली रहेगा, ऐसे चालू रहेगा। तो पहला क्वेश्चन आज हमारे पास है और इसको थोड़ा सा हम फास्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है यहाँ पर 0.474747 के समतुल्य भिन्न इक्विवेलेंट भिन्न बता रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पॉइंट का 47 के ऊपर बार यानी 47 डिवाइड बाई 99 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। अगला क्वेश्चन, 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में एक परीक्षा में उपस्थित हुए 12 विद्यार्थियों का औसत 80 है। तो 12 स्टूडेंट का हमारे पास एवरेज 80 है और बोला गया शेष यानी हमारे पास बचे कितना 18 का 75 है। अब इसको क्या करो, आप रेशियो बना लो। 6 से जाएगा 2 बार, 6 से गया 3 बार, टोटल कितने हो गए 5। अब 5 कहाँ में निकालना है, छोटा वाला ले लो 75। ये इससे कितना ज़्यादा है देख लो, 5 ज़्यादा है, कितने में 2 में, 5 दूनी 10 और यहाँ पर 5 से डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 77। अगला क्वेश्चन, एक आयताकार भूखंड का विकर्ण एक भुजा एक क्रमशः हमारे पास 65 मीटर और 63 मीटर है। तो एक हमारे पास अगर ये रेक्टेंगल है तो यहाँ पर हमारे पास एक विकर्ण दे रखा है 75 डायगोनल और एक भुजा 63 है। आपको फॉर्म पता होना चाहिए, ट्रिपलेट क्या होता है 16 63 65। तो हमारे पास ये 16 हो गया। हमें क्या पूछा गया है, परिमाप पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी। तो यहाँ से देखो 6 3 9 दूनी 18, यूनिट डिजिट 8 आएगा। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में। अगला क्वेश्चन, ए बी इक्वल टू इतना, बी सी इक्वल टू इतना, ए सी इक्वल टू इतना, एक्स किस मान के लिए बी ए सी पर स्थित है। बी ए सी पर स्थित है यानी हमारे पास यहाँ पर ये ए सी है और यहाँ पर कहीं पर सी बी स्थित है। हमने मान लिया ये ए बी की लंबाई एक्स प्लस 3 और बी सी की लंबाई हमारे पास 2 है एक्स और टोटल ए सी की लंबाई 4x माइनस 5। तो बस आपको क्या करना है, इसको दोनों को ऐड कर लो, इसके बराबर कर दो। 3x प्लस का 3 इक्वल टू 4x माइनस का 5। एक्स 3x इधर जाएगा, x इक्वल टू कितना आ गया 8। बस यही आपसे पूछा गया था, ऑप्शन डी आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, एक विक्रेता 25 लैपटॉप को 12% के लाभ पर 12% के लाभ पर 15 लैपटॉप को 20% के लाभ पर। अब यहाँ पर देखो, यदि उसने सभी 40 लैपटॉप को 18% लाभ पर बेचे तो यहाँ से देखो ये 25 लैपटॉप है, यहाँ पर 15। अब मैं अगर इसका एलसीएम रेशियो लेता हूँ तो कितना जाएगा, 5 से 5 बार, 5 से 3 बार, यानी रेशियो कितना आ रहा है 5 से 3। तो यहाँ पर मैं क्या पुट कर सकता हूँ, 12 में से हम यहाँ पर अगर मान लीजिए 20 ज़्यादा है तो 20 में से मैं क्या घटाऊंगा कि 5 आ जाए तो 15। अब यहाँ पर देखो 12 में से 15 जाएगा तब भी ये 3 आ गया, सेटिस्फाई कर गया। यानी जब इसको मैं 18% पर बेच रहा हूँ तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है 3% का, और यही 3% की वैल्यू हमारे पास दे रखी है कितना 30,000। तो हमारे पास मैं अगर 100% की वैल्यू निकालूँ तो कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो 4 जीरो और यहाँ पर 2 जीरो और ये इतना निकल के आ गया। ये हमारे पास सीपी आ गया। लेकिन हमसे पूछा गया प्रत्येक लैपटॉप यानी एक लैपटॉप का सीपी पूछा गया। ये कितने का है 40 का है, तो 40 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ से देखो 25 जाएगा, 25 के बाद 3 जीरो, 25,000 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 72 और 119 को विभाजित करने पर क्रमशः 3 और 4 शेष बचे। तो यहाँ पर 3 माइनस कर दीजिए 69 आ गया, यहाँ पर 4 माइनस कर दीजिए 115 आ गया। अब ये किससे डिविजिबल हो रहा है, 21 से नहीं जाएगा, 19 से नहीं जाएगा, 17 से नहीं जाएगा, 23 से जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, यदि किसी नियमित बहुलक बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 135 है। अब आंतरिक कोण का फार्मूला क्या होता है, x माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स इंटू 180 इक्वल टू आपके पास दे रखा है 135। इसको आप 15 से डिवाइड कर सकते हो, 9 बार जाएगा, 15 से जाएगा 12 बार। अब यहाँ से देखो 12x माइनस 9x, 3x इक्वल टू हमारे पास 12 दूनी 24 आ जाएगा, x इक्वल टू कितना आ गया 8। यही आपको निकालना था, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो अप्रॉक्स आंसर निकालना है। तो सिंपली आपको अप्रॉक्स वाले में क्या ध्यान देना है कि अगर 0.5 से ऊपर जा रहा है तो अगला नंबर ले लो, यानी ये 0.5 से ऊपर है देखो, तो इसको हम क्या लिख लेंगे 27 लिख लेंगे। क्लियर है। फिर से देखो, इसको हम क्या लिख लेंगे 27 और ये 4 हो गया, माइनस का 8 हो गया, इंटू 2 दे रखा है और प्लस का 27। यहाँ से देखो हमारे पास 108 आ जाएगा और ये 16 हो गया, प्लस का 27, 108 प्लस 27 135 होता है, माइनस का 16 इक्वल टू हमारे पास 119, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति कुल 15 रुपए में 15 वस्तुएं खरीदता है, यानी सीपी उसका कितना हो गया, एक वस्तु का 1 रुपये होगा।
अब उसने बोला गया कि एक वस्तु को उसने 1 रुपये 23 रुपये में बेच दिया, 1.23 रुपये में बेच दिया, तो प्रॉफिट परसेंटेज यहां से देखोगे 23% का प्रॉफिट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सहभाज्य? अब सहभाज्य को प्राइम क्या होता है? जिसका हमारे पास एचसीएफ जो होता है 1 आएगा। अब यहां से देखो इसका एचसीएफ 1 आ रहा है, इसका एचसीएफ हमारे पास देखोगे 2 आएगा, 3 6 आ जाएगा, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ पर 17 आ जाएगा, ये नहीं होगा। एक ही है जिसका हमारे पास एचसीएफ 1 आ रहा है, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, x² प्लस का 2x प्लस का 9 इक्वल टू, यहाँ से इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे हमारे पास x² आ गया, माइनस का 3x 2x 6x हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस का 6। अब यहाँ से देखो x² से x² कैंसिल, 6x को मैं इधर लेके आऊँगा, अगर सॉरी 5 आएगा ना, 5x, 6x को इधर लेके आऊँगा, 7x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है? 6 आ रही है। अब यहाँ पर देखो ऑप्शन में आ जाओ, ये क्या क्यूबिक इक्वेशन है? नहीं है। आखिरी में पूछा गया है, रिजल्टेंट के लिए भी पूछा गया है, तो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है? नहीं है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है, नॉट क्वाड्रेटिक है। यही तो होगा, या तो द्विघात समीकरण है या तो नहीं है। इसी 2 ऑप्शन में आपको फंसना चाहिए था, और तो कोई नहीं होगा। तो ऑप्शन 4 आपका आंसर हो जाएगा, द्विघात समीकरण नहीं है, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगला क्वेश्चन, कोई लड़का 6 किलोमीटर प्रति किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ता है और उसे 38 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान में एक चक्कर पूरा करना होता है, तो पूरी परिधि कितनी हो जाएगी? 38 मीटर की एक भुजा है, तो 4 भुजाएं होती हैं, 38 × 4 इतनी दूरी हो जाएगी। और किस स्पीड से जाएगा? 6 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करिए, 18 ऊपर चला जाएगा, 6 से गया 3 बार, यानी 4 × 12 96, 12 × 36, 36 और 9 45, डिवाइड बाई 5, 5 9 45, 9 एक ही में दे रखा है, ऑप्शन सेकंड आपका आंसर बन जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, 2 पाइप x और y, x जो है 21 घंटे ले रहा है, y 24 घंटे ले रहा है। मैं इसका अगर एलसीएम लूंगा तो हमारे पास कितना आ रहा है? 168। अब यहाँ से देखो बोला गया पाइपों को एक साथ खोला जाता है और पाया जाता है कि तल में रिसाव के कारण टंकी को भरने में 48 मिनट अधिक लगते हैं। जब टंकी पूरी तरह से भर जाती है तो रिसाव के कारण टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा यदि उस दौरान कोई पाइप खुला ना हो? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आप सिंपली कैसे कर पाओगे? जो हमारे पास ये एलसीएम आया ना, टोटल वर्क, टोटल आपका टैंक की कैपेसिटी, जो आंसर आएगा या तो 168 आएगा या तो इसका कोई फैक्टर आएगा। तो इसका कोई फैक्टर यहाँ पर 120 नहीं है, 130 नहीं है, 144 नहीं है, एक ही ऑप्शन है जो 168 दे रखा है, तो वही आपका आंसर बन जाएगा। और ये कब आपको अप्लाई करना है? जब यहाँ पर कोई पॉइंट में आंसर ना दिया गया हो। पॉइंट में दिया गया होगा तो पॉइंट वाला हो सकता है, जब कोई पॉइंट में नहीं है तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर बहुलक पूछा गया है, तो सबसे ज्यादा बार जो रिपीट हुआ होगा 2 3, ऑप्शन देखो 25 यहाँ पर 1 2 बार आया है। 23 की बात करें, 23 भी 2 बार आया है। 21 की बात करें, यहाँ पर 1 बार आया है। और 15 यहाँ पर देखो 3 और 1 4 बार आया है, तो 15 आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2 कोण पूरक हैं, बड़ा कोण छोटे कोण के माप के 3 गुने से 6 कम है। पूरक क्या होता है? पूरक यानी दोनों कोणों का सम 90 डिग्री होगा। अगर सम पूरक बोला गया होगा यानी कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों एंगल का सम 90 डिग्री, और सप्लीमेंट्री 180। तो कॉम्प्लीमेंट्री के लिए बोला गया है, एक को अगर हम x मान लेते हैं तो पहला वाला क्या हो जाएगा? इसका 3 गुने से 6 कम, यही बोला गया। इनका दोनों का सम कितना आएगा? 90, यानी 4x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 96। x की वैल्यू कितनी आ गई? 24। बड़ा वाला एंगल पूछा गया है, बड़ा वाला यहाँ पर देखो 24 3 72 माइनस 6 कितना आ जाएगा? 66, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, 3y माइनस का 3x माइनस का 2y इक्वल टू 10, xy इक्वल टू हमारे पास इतना दे रखा है, तो आपको पता होना चाहिए a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है। ये हमारे पास होता है a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab और a माइनस बी, ये आपका फार्मूला होता है। तो मैं अगर यहाँ पर इसका क्यूब करूंगा तो यहाँ पर 10 का क्यूब आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ से देखो 3x का क्यूब 27x स्क्वायर, सॉरी x क्यूब, माइनस यहाँ पर 8y क्यूब और माइनस 3 इंटू XY, यानी 6 3 दूनी 6 आ गया, और XY की वैल्यू हमारे पास 11 दे रखी है, क्लियर है। और a माइनस बी की वैल्यू 10 दे रखी है, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 1000, और यहाँ पर ये माइनस में है, प्लस चला आएगा। देखो 6 3 18 गुणे 11, 18 गुणे 11 198 होता है, और 0 1980 इस तरफ आ जाएगा, और यहाँ पर 27x क्यूब माइनस 8y क्यूब, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 2980। यही आपको निकालना था, ऑप्शन थर्ड आपका आंसर बन जाएगा, क्लियर है। अगला क्वेश्चन,
10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में 10,000 की राशि 13,310 हो जाएगी। तो सिंपली यहाँ पर देखो 10% का ब्याज मतलब 10 से 11। अब यहाँ से देखो आपके पास प्रिंसिपल जो दे रखा है, अगर यहाँ से रेशियो देखोगे तो 0 से 0 कट जाएगा, यानी यहाँ पे हमारे पास आ गया 1,000 और यहाँ पर आ गया 1331। ये इसका कितनी पावर है? 3 पावर है। इसकी पावर कितनी है? 3 है। तो बस यही है 3 आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन। फिर अप्रॉक्स आंसर निकालना है। ये हमारे पास 49 बन जाएगा और ये 4 बन जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 18। यहाँ से देखो इसको मल्टीप्लाई करो, 196 आ गया, माइनस का 3 यानी प्लस का 15, 6 5 11, 1 आएगा लास्ट में, ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन को बगैर फार्मूले से कैसे आप कर पाओगे? कभी कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो बोला गया है हमारे पास द एरिया इन स्क्वायर यूनिट ऑफ द ट्रायंगल फ्रॉम द वर्टिक्स 0,2, 2,3 एंड 3,1। तो आप सिंपली यहाँ पर ऐसे ही लिख लो, 0 2 लिख लो और यहाँ पर 2 से 3 लिख लो, 3 से 1 लिख लो, फिर से जो पहला वाला था वही रिपीट कर दो, 0 से 2। अब यहाँ से देखो 1/2 और मोड लगा दो, इसका इससे मल्टीप्लाई 0 आ गया, माइनस इससे इसके मल्टीप्लाई माइनस का 4 आएगा, तो यहाँ पर माइनस का 4 लिख लो। फिर इसको देखो 1 से इसमें मल्टीप्लाई 2 आ गया, माइनस का यहाँ पर 3 का 3 से मल्टीप्लाई 9 आ गया। कितना? 2 माइनस 9 कितना आएगा? माइनस का 7 आएगा, -7 लिख लो। इधर मल्टीप्लाई 6 हो गया, इधर 0। अब प्लस का 6 आया, यहाँ पर प्लस का 6 लो, 1/2। अब इधर देखो 7 4 11, माइनस का 5 आ रहा है, अब मोड हटेगा तो 5 आ जाएगा, बस यानी 5/2 आपका आंसर कितना आ गया? 2.5। बस यही आपका आंसर हो गया। कोई फार्मूला आपको लर्न नहीं करना है, बस इसको क्रॉस करके ऐड कर लेना है। अगला क्वेश्चन। x का 24%, इसका 10% इक्वल टू कितना है? 240 के बराबर है। यहाँ से देखो 1 से 1 0 गया, 24 से चला जाएगा 10। अब यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पर देखो 3 0 है, 3 0 लगा दो, 10,000 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन। सेक 4a। अब यहाँ पे एक चीज आपको पता होनी चाहिए, जब a प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री होती है तब आपके पास साइन जो होता है वो कॉस के बराबर होता है, और सेक जो होता है वो कॉसेक के बराबर होता है, और टेन जो होता है वो कॉट के बराबर होता है। बस यहाँ पर सेक कॉसेक के बराबर है, यानी कि आपका 90 डिग्री होगा इन दोनों का सम। 4a प्लस का 3a माइनस का 50 इक्वल टू 90 आएगा, यानी 7a की वैल्यू कितनी आ जाएगा? इधर 140 आ जाएगा, यानी a इक्वल टू कितना आ गया? 20। बस आपको निकालना क्या है? a प्लस 75 यानी 20 प्लस 75 कितना आ जाएगा? 95, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन। ए और बी एक व्यवसाय शुरू करते हैं, 3 0 से 3 0 खत्म, 14 से गया 3 बार, 14 से गया 4 बार, टाइम सेम है, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका प्रॉफिट का रेशियो हो गया, यानी 7 रेशियो की वैल्यू टोटल प्रॉफिट 87,220 है। बी की वैल्यू निकालनी है, तो बी कितना है? 4। 7 से डिवाइड कर लेते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 3 बच गया, 7 चौक 28, 7 छंग 42, 0 मल्टीप्लाई कर लिए 0, 4 छंग 24, 40 आएगा लास्ट में। ये खत्म, ये खत्म, 2 बचा है, 4 छंग 24, 4 चौक 16, 17 18, 840 लास्ट में आएगा, ये भी खत्म, ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतने को गुणा करने पर, अब गुणा के लिए बोला गया तो इसको आप देखो रूट में ले लीजिए और इसको ब्रेक कर दीजिए, 9 गुणे 7 गुणे 100। अब यहाँ पर देखोगे तो 9 पूर्ण वर्ग है, 100 पूर्ण वर्ग है, तो हमें 7 की जरूरत है, बस 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा, बस ऑप्शन थर्ड आपका आंसर हो गया। क्लियर है? अगला क्वेश्चन। बोला गया है P और Q का योग, P और Q का योग Q और R के योग से, अच्छा यानी माइनस करना पड़ेगा यहाँ पर हमें, देखो Q और R के योग से 15 वर्ष अधिक है, तो आंसर तो 15 ही आएगा। कैसे आएगा देख लो, देखो P प्लस Q, ब्रैकेट ओपन करोगे, माइनस का Q माइनस का R, Q से Q खत्म, P माइनस R की वैल्यू कितनी आ गई? 15। और यही तो पूछा गया है कि P की तुलना में R कितने वर्ष छोटा है? 15 वर्ष छोटा है। अगला क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन था यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सेकंड। बोला गया है कि वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो 1212 को पूर्ण वर्ग बनाने में उसमें जोड़नी होगी वह है। अब 1212 किसी स्क्वायर के पास में आ रहा है, कुछ ध्यान में आ रहा है? यहाँ से देखो 35 का स्क्वायर कितना होता है? 1225। ये आपको अगर पता है तो इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा? 13 ऐड करना पड़ेगा, बस आपका आंसर हो गया ऑप्शन थर्ड। क्लियर है? अगला क्वेश्चन। a प्लस बी की वैल्यू 56 है। अब यहाँ से देखो आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है? 4ab। बस यही आप यहाँ से पुट कर दीजिए, 56 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा माइनस 496 इक्वल टू 4ab, और ab की वैल्यू हमें चाहिए
56 का स्क्वायर 5 5 25 36 और 6 पंचे 30 दूनी 60 ऐड कर दो इसमें 6 आ गया 3 आ गया 6 5 11 और ये हमारे पास 3136 आ जाएगा। 3136 माइनस 496 इक्वल टू 4AB। 0 आ गया 9 4 13 आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास 6 आ गया और ये आ गया 2 इक्वल टू AB। यहाँ से 4 से डिवाइड कर लीजिए 4 छंग 24 4 छंग 24 0। AB की वैल्यू कितनी आ गई 660। ऑप्शन नंबर सेकंड। ये था टोटल आपका सॉल्यूशन प्रैक्टिस नंबर 1 का। और सारे क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस ईयर के हैं ग्रुप डी के। और हमने जो यहाँ से लिया है जो पेपर आपका हमने 22 में टफ आया था उसी हिसाब से रैंडमली पिक किया है। क्लियर है? तो चलिए फिर से मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। बाय।